कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। चलो बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे, और मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, तो ज्यामिति पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग पोल सेक्शन में करके बताओ बेटा। सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में बेटा। मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं। सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में बेटा। वेरी गुड। ठीक है, ओके ओके ठीक है। चलो बच्चों, तो अब इसका आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। ठीक है, सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। चलो बेटा। गुड गुड। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि क्या नीचे दिखाई गई आकृति एक बहुभुज है। हमें ये पहचानना है कि क्या ये बहुभुज है या नहीं है। आपको पिछले क्लास में बेटा सिखाया गया होगा कि बहुभुज तब होता है जब शीर्षों की संख्या, है ना, समझना मेरी बात को, जब शीर्षों की संख्या बराबर हो जाए, है ना, भुजाओं की संख्या के, भुजाओं की संख्या, है ना बेटा। शीर्षों की संख्या बराबर हो जाए किसके, भुजाओं की संख्या के, और इतने ही क्या हो, कोण भी होने चाहिए। यानी जितने शीर्ष हैं उतनी भुजाएं, और जितनी भुजाएं हैं उतनी ही क्या, कोण। तब जाके वो आकृति क्या कहलाती है, तब वो आकृति कहलाती है क्या, बहुभुज। अब देखना मेरे साथ यहाँ पे, यहाँ पे अगर इसका नाम दे दिया जाए तो मान लेते हैं ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी, शीर्ष सी, ये है डी, और ये है ई। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। ये रही इसकी पहली भुजा, ये रही इसकी दूसरी भुजा, और ये रही इसकी तीसरी भुजा। बच्चों यहां तक आपने देखा कितनी भुजाएं हैं यहाँ पे, 3 भुजाएं है ना। हाँ, 3 भुजाएं हैं अभी के लिए। लेकिन फिर देखो नीचे जाओगे तो ये चौथी भुजा, ठीक है, फिर ये रही आपकी पांचवी भुजा, और फिर ये रही आपकी छठी भुजा। यानी कुल मिला जुला कर यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी है, ठीक है, भुजा कितने हैं, 6। अब बच्चों क्या करो, अब आप लोग शीर्षों की संख्या जरा गिन लो। देखो एक शीर्ष ए है, दूसरा बी, तीसरा सी, और चौथा डी, और पांचवा ई। यानी शीर्षों की संख्या बेटा कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 5 है। बताओ यहाँ पे संख्या का अंतर हो गया कि नहीं हो गया। यानी भुजा और शीर्ष आपस में बराबर ही नहीं है। तो जब आपस में बराबर नहीं है तो यह बहुभुज नहीं है। ठीक है बेटा, यह बहुभुज नहीं है, इसलिए जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी। जो करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई। अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। वेरी नाइस। गुड। ओके बेटा, ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलो सब बच्चों को समझ में आ गया कि हाँ सर ये बहुभुज नहीं होगा।
ठीक है बच्चों, आज हम लोग अपने टॉपिक पे है ना कंटिन्यू करेंगे। क्या है हम लोग का टॉपिक? सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, यानी कि बहुभुज के बाह्य और अंतः कोणों की मापों का योग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बारी बारी से दोनों ही टॉपिक्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। लेकिन सबसे पहले बेटा ये मोनू जो है ना, ठीक है, ये डिस्टर्ब मत करो क्लास से, अदरवाइज मैं तुमको क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है? हाँ, ऐसी वैसी हरकत ना करो कि मुझे क्लास से तुम्हें बाहर करनी पड़े। बार बार कमेंट मत करो। सब बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे, सब बच्चे स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पे हम लोग का टॉपिक है बाह्य कोणों की मापों का योग। ठीक है? देखो, किसी बहुभुज की सभी बाह्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है। इसको बेटा हम लोग समझेंगे एक चित्र के माध्यम से। सबसे पहले ये बताओ कि क्या ये जो बनी चित्र है, ये जो बना आकृति है, क्या ये बहुभुज है या नहीं है? सबसे पहले चैट बॉक्स में लिखकर बताओ कि क्या ये बहुभुज है या नहीं है। है ना बेटा? वाई या एन लिख कर बताओ। हाँ ठीक है, वेरी नाइस, गुड। चलो, सब बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ ये एक बहुभुज है। ठीक है, अब सब बच्चे ये बताइए कि इसमें कितनी भुजाएं आप देख पा रहे हैं। चैट बॉक्स में बेटा लिख के बताओ कितनी भुजाएं आप लोग देख पा रहे हैं। वेरी नाइस, सना का आंसर सही है, आरती, तरंजीत, रोहित, निखिल, अरविंद, हाँ बाकी बच्चे भी हाँ बिल्कुल सही आंसर है, पवन, अशोक, मीना देवी, है ना सब। वेरी नाइस, सब बच्चों को समझ में आ गया कि हाँ सर यहाँ पे 5 भुजाएं हैं, 1 2 3, ये रहा 4 और ये रहा 5। तो 5 भुजाएं हैं। तो इसका नाम हम लोग, है ना, इसका नाम हम लोग क्या देते थे? इसका नाम देते थे पंचभुज। है ना बेटा? इसको बोलते थे क्या? पंचभुज, यानी कि पेंटागन। चलो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे इसको सीखते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। आप क्या करो, इन सारी भुजाओं को, ये जितनी भी 5 भुजाएं थी, सबको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दो ऐसे। इस वाली भुजा को भी इस तरीके से आगे बढ़ाओ बेटा, यहां भी इसको इस तरीके से, है ना, सबको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आगे बढ़ाओ। तब आपको एक क्लियरिटी आएगी कि हाँ एक एंगल बन रहा है जो कि बाहर की तरफ है। और ये बाहर वाले कोण ही कहलाते हैं क्या? बाह्य कोण। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3, ये कोण 4 और ये रहा आपका कोण 5। है ना बेटा? ये सब के सब क्या है ना, ये सब के सब क्या है? बाह्य कोण है। तो आपसे बोला ये जा रहा है कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है बेटा? हाँ, ये सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि यहाँ पे 5 भुजाएं हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और कोण 5। इन सारे लोगों का योग करके आंसर कितना आएगा बेटा? 360 आएगा। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। वेरी नाइस, गुड, गुड बेटा, गुड। दीपिका आपको क्या नहीं समझ में आया? ठीक है, दीपिका क्या प्रॉब्लम है? ओके ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ दीपिका, ठीक है, ध्यान से देखो। सारे बच्चों को बात समझ में आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर से देख लीजिए। मैंने ये बोला कि जो भी बहुभुज होंगे, है ना, जो भी बहुभुज होंगे उनके सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है बेटा, वो 360 डिग्री होता है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे कौन कौन से कोण है। तो कोण 1 है, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और कोण 5। तो ऐसे आप लोग लिख लीजिए, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 और प्लस कोण 5। जितने रहेंगे उतने लिख दीजिए। और सभी कोणों का योग किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के होगा। बस यही मैंने आपको समझाया। ठीक है, चलो बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे अंतः कोणों की मापों का योग। है ना? हाँ, अंतः कोणों की मापों का योग। ठीक है, ये मोनू नाम से जो बच्चा है, मैं इसको हाँ क्लास से बाहर कर रहा हूं।
तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है ना, इसलिए तुम्हें क्लास से बाहर किया जा रहा है। अब तुम्हें एंट्री भी नहीं मिलेगी इस तुम्हारी हरकत की वजह से, क्योंकि क्लास को डिस्टर्ब करने वाले बच्चे नहीं चाहिए हमें। हमें बस ऐसे बच्चे चाहिए जो पढ़ सके और जो दूसरों को पढ़ने दें। देखो बेटा, लिखा है कि किसी बहुभुज की सभी अंतःकोणों की मापों का योग निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। कौन सा सूत्र है? देखिए आप लोग, मान लेते हैं यहां पे एक हेक्सागन बना हुआ है। मैं इसको हेक्सागन इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है बेटा? गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6। भुजाओं की संख्या 6 है। तो जब भुजाओं की संख्या 6 होती है बेटा, तो उस आकृति का नाम होता है हेक्सागन। सब बच्चों को ये बात मालूम है? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड बच्चों, ठीक है, वेरी नाइस। हाँ, तो ये एक हेक्सागोन है और हेक्सागोन में 6 भुजाएं होती हैं। एक बात बताओ, इसमें कोणों की संख्या कितनी है? इस आकृति में आप कितने कोण देख पा रहे हैं? गिनकर बताइए बेटा। ठीक है, आरती का आंसर सही है, यानी कि वैशाली। हाँ, तरनजीत, सना, मीना। अच्छा, नहीं, फिर से एक बार बता दूं? ठीक है मीना, मैं फिर से बता देता हूँ। बाकी बच्चे हाँ सही आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया था कि कितने कोण हैं, तो बेटा इसमें 6 कोण हैं। देखिए कहाँ कहाँ पे है कोण। एक कोण ये, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये रहा चौथा, ये रहा पांचवा, एंड दिस इज द लास्ट वन, छठा। 6 कोण हैं। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि इन सभी अंतः कोणों का योग, देखो बेटा ये सब के सब कोण क्या है? अंदर की तरफ है, इसीलिए इनका नाम है अंतः कोण। जबकि अभी को जो पढ़ रहे थे वो कहाँ थे? बाहर थे, तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया था? बाह्य कोण। अंतर कर पा रहे होंगे कि अंतः कोण किसे कहते हैं और बाह्य कोण किसे कहते हैं। तो जब अंतः कोण की बारी आएगी योग करने की, तो इसके लिए बेटा एक फार्मूला होता है, बहुत ही प्यारा सा फार्मूला है, n-2 इंटू 180 डिग्री। जहां पर ये जो n है वो क्या है? n आपका भुजाओं की संख्या है बेटा। ठीक है, भुजाओं की क्या है? भुजाओं की संख्या है। आप समझिए ध्यान से। कहने का मतलब ये क्या, ये जो फार्मूला है वो मैंने क्या लिखा, ये योग है। किसका योग है? अंतः कोणों के योग के बराबर। देखो यहाँ पे 6 कोण है ना, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 और लास्ट में प्लस कोण 6। इस तरीके से अगर मैंने लिख दिया तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन सभी 6 कोणों का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? n-2 इंटू 180 डिग्री। सब बच्चों को अगर ये बात समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, और अगर नहीं आई तो एल लिखिए। ठीक है दीपक, मैं रिपीट कर देता हूं, कोई बात नहीं। बाकी बच्चे, वेरी नाइस, ठीक ठीक ठीक। ओके, ठीक है, चलो, बहुत ही बढ़िया। हाँ दीपक, आप एक बार दोबारा समझिए, ठीक है। मैंने ये बोला, समझने का प्रयास करो। मैंने ये बोला कि जितने भी अंतःकोण हैं, यानी कि 6 अंतःकोण हैं, आप देख पा रहे होंगे, है ना? यहाँ पे 6 अंतःकोण हैं। इन 6 अंतःकोणों का जो योग होता है बेटा, इसको निकालने का एक फार्मूला होता है। फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है फार्मूला? मैं वहीं पे यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ। फार्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। और ये जो भुजाओं की संख्या है इसी को दिखाया गया, किसी से दिखाया गया है? तो n से दिखाया गया। सपोज दैट अगर हम इसी आकृति को लेकर चलें तो भुजाओं की संख्या यानी कि n, n कितना है बताओ? बताओ बेटा, n की वैल्यू कितनी होगी? मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, n की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 6 होगी, है ना बेटा? n की वैल्यू 6 होगी। देखो रोहित ने आंसर भी कर दिया कि सर आंसर इसका 720 होगा। गुड बेटा रोहित, बहुत ही बढ़िया, है ना? बहुत ही बढ़िया बात है कि आपने आंसर बता दिया। जी बिल्कुल। तो यहां पर भुजाओं की संख्या 6 होगी। जब आप इसमें 6 रखेंगे तो देखिए क्या होता है बेटा। मोनू तुमको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है?
2 बार हो गया बोलो, ठीक है। अब अगर होगा तो खैर नहीं है तुम्हारी, ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे सब बच्चे देखेंगे, मैंने फार्मूला सिखाया है n-2 × 180 डिग्री। n की वैल्यू है 6, तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। 6 में से 2 आप माइनस कर दो तो आता है कितना, 4। 4 इंटू 180 डिग्री। अब 4 और 180 का क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा बेटा, 720 डिग्री। यानी कि हेक्सागन के सभी अंतः कोणों का जो योग होता है बेटा, वो कितना होता है, वो होता है 720 डिग्री। गुड आरती, गुड। वेरी नाइस। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि 720 कैसे आ रहा है बेटा? अगर हाँ तो चैट, हाँ ठीक है, चैट बॉक्स में y लिखो। सबका नहीं आएगा दीपक, सिर्फ और सिर्फ हेक्सागन के लिए है ये, है ना, सिर्फ और सिर्फ हेक्सागन के लिए है। अगर मान लो वो आकृति पेंटागन हो, यानी कि पंचभुज हो, जिसमें 5 भुजाएं होती है, तो उसके लिए आंसर कुछ और आएगा। कैसे कुछ और आएगा, n की जगह पे आप 5 रखेंगे फिर। ठीक है बेटा, चलो। सब बच्चों की स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आने वाला है और सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। हाँ तो बेटा 1 मिनट रुको, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, रुक जाओ। हाँ सब बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करिए कि अगर हेक्सागन हो तो उसका आंसर कितना आता है। सभी एंगल्स का सम कितना आता है बेटा, आंसर करिए। हाँ सब बच्चे आंसर करिए बेटा, वेरी नाइस। सना का आंसर सही है, गुड। वेरी गुड। बच्चों आपको क्वेश्चन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे? आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चैट बॉक्स में बताओ। दिख रहा है ना बेटा? ठीक है, चलो, वेरी गुड। अब सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए। वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है। चलो बेटा, अब इस क्वेश्चन को आप लोग, हाँ, हाँ, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे अब चैट बॉक्स में। सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। गुड, गुड। चलो, मैं देख पा रहा हूँ कि काफी बच्चों ने, है ना, अरविंद सर ये क्वेश्चन समझ, अच्छा ठीक है, ठीक है अरविंद, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। बाकी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, गुड बेटा, गुड। है ना, कुछ बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए, 1-2 बच्चों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी बच्चे सब सही आंसर कर रहे हैं। सब बच्चे अब स्क्रीन पर देखेंगे, सब बच्चे स्क्रीन पर देखिए।
देखिए बेटा, आपसे बोला है कि चतुर्भुज के, है ना, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के योग ज्ञात कीजिए। हमें बाह्य कोण नहीं बताना है, हमें अंतःकोण बताना है। चतुर्भुज, बेटा सबसे पहले ये बताओ चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। पहले मुझे ये बताइए, चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, कितनी भुजाएं? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में आप लोग। 4 भुजाएं, वेरी नाइस, वेरी गुड। सब बच्चे आंसर कर रहे हैं कि हाँ 4 भुजाएं होती हैं। तो ठीक है, आपको फार्मूला मैंने बता ही दिया है। क्या होता है अंतःकोणों के योग का फार्मूला? तो अंतःकोणों के योग के फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n का मान यहाँ पे कितना रखेंगे बेटा? तो n का मान रखेंगे यहाँ पे 4, 4-2 इंटू 180 डिग्री। 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 2 गुणे 180 डिग्री, और 180 का गुणा कर दीजिए आप कितने में? 2 में। कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा? 360 डिग्री। तो आपको जो करेक्ट उत्तर होगा कौन सा होगा? सी। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में भाई लिखिए, वेरी नाइस। और दीपिका ये स्टार स्टार मत भेजा करो आप, हाँ बिल्कुल, जितना पूछा जाए बस उतना किया करो, कोई इमोजी भेजने की जरूरत नहीं है क्लास में। ओके बेटा ठीक है। हाँ चलो, सब बच्चों की स्क्रीन पर अब एक और क्वेश्चन आने वाला है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, और इसका आंसर करेंगे आप लोग पोल सेक्शन में बेटा। सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। सब बच्चे, हाँ सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में बेटा। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ओके ठीक है, अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ बेटा। चलो, अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ। सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। ओके, बिल्कुल सही तरनजीत, वेरी गुड बेटा तरनजीत, गुड। ठीक है चलो, हाँ अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा कि आखिर इसका आंसर क्या है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। लिखा है बेटा दिए गए चित्र में बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इस वाले कोण का हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा,
सब बच्चे पहले देखिए कि या जो भी ये कोड है, जितने भी ये कोड आपको दिख रहे हैं, ये सब बाह्य कोड है या नहीं है? सबसे पहले आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, ये सभी बाह्य कोड है या नहीं है? अगर है तो वाई लिखेंगे, और अगर नहीं है तो एन लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत ही प्यारी बात बेटा, सब बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। गुड गुड। तो अब देखिएगा प्रश्न के अनुसार, है ना, यहां पे एक बी होगा प्लस 31 डिग्री। ठीक है बेटा, ध्यान से देखते जाना। फिर कितना कोण है? 98 डिग्री प्लस 78 डिग्री प्लस 52 डिग्री बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि अभी को मैंने आपको सिखाया था कि सभी बाह्य कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। ठीक है बेटा, मैंने आपको ये सिखाया था। सब बच्चे बताइए चैट बॉक्स में, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए उतनी संख्या को। हाँ बिल्कुल सही, रोहित का आंसर आ गया 259, सुरभि का आंसर आ गया 259, वेरी नाइस। सना 259, अशोक 259, ठीक है। हाँ यश का भी वेरी नाइस, तुषार का भी सही है आंसर, अनिल का भी सही है, निखिल वेरी गुड, रामकिशन, प्रांजल, नहीं दीपिका गलत है, नरेश ठीक है, मीना, मिताली, शना, अच्छा सना का तो आंसर ही आ गया, वेरी गुड, नसीब ओके, दीपिका, यस 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 यस। हाँ, बाकी बच्चे भी सही आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस आरती, गुड, है ना। चलो ओके बेटा, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर इतने को आप जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 259 डिग्री, और इस वाले साइड कितना है? 360 डिग्री। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री माइनस 259 डिग्री, क्योंकि आपने साइड चेंज किया है। और जब इसको माइनस करेंगे बेटा तो कितना आएगा? 101 डिग्री, यानी 101 डिग्री। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी वाला। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, और अगर नहीं आया तो एन लिखेंगे। वेरी गुड। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है। ओके, तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे रहा एक और क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, और इसका आंसर करेंगे आप लोग पोल सेक्शन में। सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में बेटा। हम्म, ठीक है ठीक है। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए बेटा, बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए। वेरी नाइस। चलो सब बच्चे अब इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। देखो बेटा ये थोड़ा सा लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप पेन और पेपर लेके बैठोगे और लगाओगे तब जाके ये आंसर आपका आएगा, है ना। तो पेन और पेपर लेकर बैठा करो, तब इसको सॉल्व करोगे। सब बच्चे आंसर करिए, वेरी नाइस।
गुड गुड। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे बेटा। देखो, लिखा है कि यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 72 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। है ना? हमें क्या बताना है? तो हमें बताना है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। सबसे पहले ये बताओ कि प्रत्येक कोण की माप कितनी है। देखो यहाँ पे लिखा गया है 72 डिग्री, है ना? 72 डिग्री है। एक कोण का मान 72 डिग्री है, और हमसे भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। चलो मान लेते हैं कि भुजाओं की संख्या है एक्स, है ना? एक कोई भी संख्या जो हमें निकालनी है उसको मान लेते हैं एक्स। चलो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना, ठीक है बेटा, लिख सकते हैं माना भुजाओं की संख्या, ठीक है बेटा, भुजाओं की संख्या एक्स है। ठीक है, तो उस हिसाब से कोणों की संख्या कितनी होगी? बताओ। अगर भुजाओं की संख्या एक्स है तो कोणों की संख्या कितनी होगी? अभी को मैंने क्लास स्टार्टिंग में ही सिखाया था कि जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं, और उतने ही शीर्ष होते हैं। तो कोणों की संख्या भी एक्स होगी। अतः, है ना, अतः जो 72 डिग्री है वो कितनी बार है? सिर्फ सिर्फ एक बार है। और इसी प्रकार पता नहीं कितने कोण होंगे, तो एक्स कोण होंगे, तो मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और सब कोणों का योग किसके बराबर है बेटा? 360 डिग्री के बराबर है। तो एक्स का जो मान आएगा वो हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 72। अब इसको डिवाइड करोगे, है ना बेटा, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? तो आएगा ये 5। कहने का मतलब ये है कि भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 5 हो जाएगी। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अच्छा आती, ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, तो मैं इनको क्लास से बाहर कर देता हूँ। ठीक है, आप कोई बात नहीं। सब बच्चे ये समझ पा रहे हैं? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, और अगर नहीं एल लिख दीजिए। वेरी गुड। अच्छा ठीक है मीना, मैं तुमको दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है मीना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी बच्चे बताइए, क्लियर है ना बच्चों आपको? गुड। ओके बच्चों, मैं फिर से इसको बता देता हूँ। देखो, लिखा है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखो। जो बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से सीख लेंगे ना, उनको सॉल्यूशन भी आ जाएगा कि हाँ ये क्या हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, देखो। क्वेश्चन में लिखा है कि यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 72 डिग्री है, यानी कि मान लो कोई भी बहुभुज है और उसके बाह्य कोण, है ना, बाह्य कोण मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर से सिखा देता हूँ। सपोज दैट मैंने एक आकृति बनाई। ठीक है बेटा, मैंने एक बस एग्जांपल दिया है, समझना बस। मान लो मैंने इस तरीके से एक आकृति बनाई। ठीक है, अब मैं इसके बाह्य कोणों को बनाना चाहता हूं। तो इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, फिर इसको थोड़ा सा आगे, इस वाली रेखा को भी ऐसे आगे थोड़ा सा कर दीजिए, और इस वाली रेखा को भी थोड़ा सा ऐसे आगे कर दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक कोण ये बन रहा है, दूसरा कोण ये, तीसरा कोण ये, और ये रहा आपका चौथा कोण। सब बच्चे देख पा रहे हैं या नहीं कि यहाँ पे 4 बाह्य कोण बन पा रहे हैं? सब बच्चे बताएंगे
यहाँ पे कितने बाह्य कोण हैं? तो बेटा 4 बाह्य कोण है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपसे ये बोला जा रहा है ना कि एक बहुभुज है जिसमें बाह्य कोण हमको मालूम ही नहीं है। ठीक है, बाह्य कोण हमें मालूम ही नहीं है। अब उसके बारे में हमको क्या करनी है? बात करनी है। क्या बात करनी है? हमें ये बात करनी है कि उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है बेटा, हमें ये बताना है कि उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो मैंने मान लिया कि माना भुजाओं की संख्या x है। एकदम स्टेप वाइज बेटा बता रहे हैं, सीखना जिसको भी नहीं आया है अभी तक। मैंने लिखा सबसे पहले कि माना भुजाओं की संख्या x है। तो बेटा जितनी भुजाओं की संख्या होती है सेम संख्या होती है किसकी? कोणों की। तो कोणों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी, है ना, ये x हो गई। तो अब क्या होगा? देखो, एक कोण है 72 डिग्री और इसी प्रकार आपके पास है x कोण, तो 72 × x। अब इन सभी कोणों का योग किसके बराबर था? 360। देखो सना ने देखो लिख भी दिया चैट बॉक्स में, वेरी नाइस सना, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, अभी को जस्ट पढ़ाया भी था कि सभी बाह्य कोणों के योग, हाँ, योग कितना होता है? 360 होता है बहुभुज के। तो 72 × x बराबर 360। अब 72 को उस साइड ले जाओगे, यानी साइड जब चेंज करोगे तो 360 डिग्री बटे 72 डिग्री होगा। अब आप लोग अपनी कॉपी और पेन में देख लीजिए, है ना, कॉपी पेन कर उठा के देख लीजिए। 360 को डिवाइड करोगे 72 से, कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अब समझ में आया? हाँ, जिसको भी नहीं आया था उसको समझ में आया? अच्छा, आ गया, वेरी नाइस, गुड। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा 5। अब हम लोग का टॉपिक है बेटा क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज। यस यस, कंटिन्यू। अब हम लोग का टॉपिक क्या है? क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज। ठीक है, हम लोग चतुर्भुज को सीखने वाले हैं। क्या होता है चतुर्भुज? कोई बच्चा बताएगा कि चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? चैट बॉक्स में लिख कर बताइए बेटा। वेरी नाइस, गुड। देखो बेटा, अब इसका डेफिनेशन क्या है? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सब बच्चों को ये परिभाषा समझ में आ गया? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। सब बच्चों को आया ये समझ में कि अगर कोई बंद आकृति में चार भुजाएं हैं तो वह आकृति कहलाता है चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात, आप लोग को ये समझ में आ गया। हाँ, यहाँ पे जो आकृति बनी हुई है, बताइए ये चतुर्भुज है या नहीं है? सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए चतुर्भुज है या नहीं है। गुड, ओके ओके, ठीक है, चतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि इसमें भुजाओं की संख्या 4 है। कैसे 4 है? देखो, एक इधर, एक यहाँ, एक ये रहा और एक ये रहा। तो कुल मिला जुला कर कितने भुजाएं हैं? तो 4 भुजाएं हैं, यानी कि चतुर्भुज होगा। चलो बच्चों, अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा। ये जो पहली आकृति है ये चतुर्भुज है या नहीं है? पहला, हाँ बिल्कुल, पहली आकृति बिल्कुल चतुर्भुज है। अब दूसरी आकृति के बारे में बताइए। हाँ, दूसरी भी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब बताओ बेटा, तीसरी आकृति चतुर्भुज है या नहीं है? तीसरी भी है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छी बात। बच्चों, ये आप जानते हैं क्या है ये? आपने मे भी देखा हो अपने आसपास में, या कई बच्चे तो खेल भी, हाँ खेले भी होंगे। इसको बोलते हैं चेस, है ना बेटा?
यह एक चेस है। तो जो चेस है, हाँ ये जो चेस है, ये क्या है? ये चतुर्भुज है नहीं है। हाँ शतरंज, वेरी गुड सना। हिंदी में इसको शतरंज बोलते हैं, इंग्लिश में चेस बोलते हैं। तो ये चतुर्भुज है या नहीं है ना बेटा? बिल्कुल। इसी प्रकार देखो, रेड कलर में एक पतंग बनी हुई है। रेड कलर में एक पतंग बनी हुई है, तो क्या पतंग भी चतुर्भुज है या नहीं है? काइट है या नहीं है? वेरी नाइस। गुड बेटा गुड। ठीक है, तो ये कुछ दैनिक जीवन के एग्जाम्पल्स थे। ठीक है। हाँ, ये कुछ दैनिक जीवन के एग्जाम्पल्स थे जो कि क्या है, चतुर्भुज है। ठीक, वेरी नाइस। हाँ बिल्कुल। तो बच्चों, अब हम लोग चतुर्भुज के कुछ गुण पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चतुर्भुज के गुण हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ ठीक 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 ठीक, ओके। तो बेटा आप लोग खुद बताइए कि चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। सब बच्चे लिखकर बताइए चैट बॉक्स में कि कितने शीर्ष होते हैं। तो बेटा चार शीर्ष होते हैं, है ना? गुड। तो चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होती है बेटा? लिखकर बताओ चैट बॉक्स में। चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होती हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके ओके ओके। सो अब बात करते हैं कोण के बारे में। तो चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं बेटा? कोण भी चार होते हैं, है ना? कोण भी चार होते हैं। तो सब बच्चे इसको जरा सा समझ लेंगे। ठीक है, देखो, चार शीर्ष हैं। ये पहला शीर्ष, ये दूसरा, ये रहा तीसरा और ये रहा चौथा। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी कि सर एक चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भुजाओं के बारे में। तो चार भुजाएं होती हैं। देखो मैं रेड कलर से बनाता हूं बेटा। देखो ये रही पहली भुजा, ये रही दूसरी भुजा, ये रही ये तीसरी भुजा, और ये रही इसकी चौथी भुजा, है ना? तो ये रहा चार भुजा। ठीक। कोण, कोण के बारे में देखो, यहां पे ये रहा पहला कोण, ये रहा इसका दूसरा कोण, फिर ये है तीसरा वाला कोण, और ये रहा आपका चौथा कोण। यानी कोणों की संख्या भी कितनी है बेटा? चार है। तो चार भुजाएं, चार शीर्ष और चार कोण। ठीक, ओके। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार। ठीक है। हाँ स्क्रीन पर देखिए सब बच्चे, सब बच्चे स्क्रीन पर देखिए। आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है कि चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से हैं। पहले में लिखा है समांतर चतुर्भुज। सब बच्चों को ये दिख रहा है? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। वेरी गुड। ओके, ठीक है। हाँ, समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है। एक है आयत, है ना बेटा? आयत है, आयत भी होगा। क्या आयत चतुर्भुज होगा या नहीं होगा बताओ? होगा ना? बिल्कुल होगा। इसी प्रकार वर्ग भी होगा, सम चतुर्भुज भी होगा, समलंब चतुर्भुज भी होगा, और पतंग भी होगा। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई ना कि ये सब के सब क्या है? चतुर्भुज के क्या है बेटा? प्रकार हैं। ठीक है। हाँ, ओके ओके ओके। चलो, अब आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताओ मुझे। एक क्वेश्चन बताओ बेटा।
बताओ ये जो आकृति मैंने बनाई ये चतुर्भुज है या नहीं है? सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नवीन मेहरा, तुमने इतनी बार वाइट क्यों टाइप किया है? नवीन, नवीन नाम से ये जो लड़का है ये इतनी बार वाइट क्यों तुमने टाइप किया है? तुमको एक बार में समझ में नहीं आता है कि सिर्फ एक बार वाई टाइप करना होता है? तुमको क्लास से बाहर किया जा रहा है। हाँ, तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें क्लास से बिल्कुल बाहर किया जा रहा है, ठीक है? रुको। हाँ, इस आकृति में ये बताना है कि क्या ये चतुर्भुज है या नहीं है। नवीन मेहरा को क्लास से बाहर कर दिया गया है। अब बाकी बच्चे भी सुन लीजिए जो इस तरीके से काम करेंगे, है ना, ताकि सारे बच्चे को डिस्टरबेंस हो रही हो, तो उनको तुरंत क्लास से बाहर कर दिया जाएगा और उनकी कंप्लेन की जाएगी उनकी स्कूल पे। तो आप लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपकी स्कूल पे, ठीक है, कंप्लेन जाए। हाँ बिल्कुल। इसलिए नवीन मेहरा को क्लास से बाहर कर दिया मैंने। हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, शरारती वाले बच्चे नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ओके बेटा, तो मैंने आपसे ये पूछा था। हाँ, इसका आंसर नो है, बिल्कुल सही रोहित, बिल्कुल। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या ये चतुर्भुज है, तो इसका आंसर आंसर होगा नहीं। क्यों होगा इसका आंसर नहीं? देखो, चतुर्भुज वो होता है जिसमें, है ना, चार भुजाएं हो और सब की सब वो बंद आकृति हो। लेकिन देखो बेटा, ये तो बंद है ही नहीं। अगर तुम देखना चाहो तो बंद तो सिर्फ इतना ही है, देखो ये इतना ही पार्ट बस बंद है। और फिर यहाँ के बाद ये तो जो पार्ट है ये वाला, ये तो खुला पार्ट हो जाएगा। हालांकि देखा जाए तो भुजाओं की संख्या कितनी है? चार है। लेकिन केवल भुजाओं की संख्या चार होने भर से ही चतुर्भुज नहीं हो जाएगा। चतुर्भुज होने के लिए चार भुजाएं होनी चाहिए और ये क्या होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए। जबकि ये क्या है? खुली आकृति है, अगर यहां से देखा जाए तो। सब बच्चों को ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये एग्जाम्पल सबको आया समझ में? बिल्कुल सुरभि, बिल्कुल। वेरी गुड। दीपक, क्या नहीं समझ में आया बेटा? दीपक, चैट बॉक्स में लिख के बताओ जिसमें चार साइड हो, चार वर्टेक्स हो, चार एंगल हो, अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आरती का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। बच्चों जरा चैट बॉक्स में लिख कर बताना कि मेरी आवाज साफ आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है? अच्छा। तो बेटा जिसको अभी को प्रॉब्लम हो रही थी ना, वो क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो। देखो सब बच्चे बोल रहे हैं आ रही है, इट मीन्स क्या है कि आपका नेटवर्क थोड़ा सा इशू होगा। तो एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो। ठीक है बेटा? हाँ। चलो बेटा, इस क्वेश्चन को करके बताओ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करके बताइए बेटा आप लोग। सब बच्चे इसको करके बताएंगे। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? आपको पहचानना है कि निम्न में से कौन सा चतुर्भुज नहीं है। सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए बेटा।
ओके, ठीक है। अब सब बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। गुड, गुड। बहुत ही अच्छी बात। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ सब बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, वेरी नाइस। तो बेटा आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन सा चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज के लिए मैंने आपको बोला था कि कम से कम चार भुजाएं हो, बंद आकृति हो, ठीक है, चार कोण हो और चार शीर्ष हो। अगर इस ऑप्शन ए को देखो बेटा तो कितनी भुजाएं हैं, एक दो, ठीक है, ये रही तीन और ये रही चार। चार भुजाएं हैं। शीर्षों की संख्या देखो बेटा, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, चार शीर्ष हैं। ठीक है, कोण भी चार है। अगर देखना चाहो तो देखो, ये है एक कोण, दूसरा रहा ये, तीसरा कोण ये, चौथा कोण ये, यानी कि ये तो चतुर्भुज है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार इस बी पे जाओ, चार भुजाएं देखो है यहाँ पे, एक दो तीन और ये रही चार, है ना बेटा, चार भुजाएं हैं। ठीक, और चार शीर्ष भी हैं। देखो चार शीर्ष कौन कौन से मान लेते हैं, इसका नाम ए है, ये बी, सी और ये डी। चार कोण भी है, एक दो तीन चार, इस तरीके से चार कोण भी है। ठीक, तो ये भी एक तरीके का क्या होगा, चतुर्भुज होगा। अब तीसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं बेटा। इसमें देखो कितनी भुजाएं हैं, तो ये रहा एक, ये दो, ये तीन और ये रहा चार। चार भुजाएं हैं, चार शीर्ष हैं। देखो ए बी सी डी, है ना, और चार कोण भी हैं। देखो एक दो तीन चार, यानी कि ये वाला भी क्या होगा बेटा, चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने ऑप्शन डी पर। डी में देखो, एक भुजा, ये रही इसकी दूसरी भुजा, ये रही इसकी तीसरी भुजा, फिर ये चौथी, फिर ये पांचवी, ये छठी। पहली बात तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, छह हो गई। चलो अब शीर्षों को भी गिन लो। तो देखो ए बी सी डी ई, शीर्षों की संख्या कितनी है बेटा, चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। चैट बॉक्स में हाँ लिखकर बताओ। तो पांच है ना बेटा, पांच है। ठीक है, तो क्या ये चतुर्भुज होगा या नहीं होगा, डी वाला चतुर्भुज होगा या नहीं होगा, चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। नहीं होगा ना विक्रम, बिल्कुल सही। अनिल, आरती, है ना, संजय, दीपिका, सुरभि, वेरी नाइस। हाँ, बिल्कुल भी नहीं होगा ये। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा, कौन सा होगा, वो होगा आपका डी वाला पार्ट। ठीक है बेटा, डी वाला पार्ट होगा। चलो सब बच्चे बताएंगे। सब बच्चे अब स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे देखिए। सब बच्चे बताइए कि क्या आप लोग को ये क्लास समझ में आई है। कोई भी डाउट है आज की क्लास में तो पूछ लीजिए। रोहित ऑप्शन की, बिकॉज़ इट हैज थ्री साइड, थ्री एंगल, थ्री वर्चुअल वेयर एज अ कोऑर्डिनेटर हैज फोर। ठीक है, हाँ, ओके ओके, ठीक है। गुड बेटा, गुड, कोई डाउट नहीं है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है बेटा, तो ठीक है, हम लोग क्लास को यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, अगर आपका डाउट है। नहीं है, वेरी नाइस, ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।